दोस्तों, यह कहानी श्रवण कुमार की है, जिन्होंने किस तरह अपने नेत्रहीन वृद्ध माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई। आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है जब श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो चले थे और उनकी इच्छा एक तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। तो एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को यह बताया। तभी से उनके पुत्र श्रवण कुमार उनकी इस इच्छा को पूरा करने की तैयारियों में लग गए और उन्होंने 2 बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के छोर से बांधकर एक कांवर तैयार किया और एक टोकरी में अपने पिताजी को बिठाया और दूसरी टोकरी में अपनी माताजी को बिठाया और फिर उस कांवर को लेकर कंधे पर लाद कर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। और वह अपने माता पिता को काशी, प्रयागराज जैसे कई तीर्थ स्थानों पर ले गए और वह जिस भी तीर्थ स्थानों पर उनको लेकर जा रहे थे उसका वर्णन उन्हें सुनाते जा रहे थे। इस तरह उनके नेत्रहीन माता पिता उनकी आंखों द्वारा तीर्थों के दर्शन करने लगे। और एक दिन श्रवण कुमार संध्या के समय कांवड़ लेकर एक वन में गुजर रहे थे और उनके माता पिता बहुत देर से प्यासे थे। तो उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार को पानी लाने को कहा। तभी श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कांवड़ को रखा और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। और पास ही में ही उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी तट पर पहुंच गए। और उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ उसी वन में शिकार करने के लिए निकले थे और दिन भर भटकने के उपरांत उन्हें कोई भी शिकार ना मिला और वे वापस लौटने का मन बना ही रहे थे। तभी उन्हें अचानक नदी तट पर आहट सुनाई पड़ी और उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई वन्य जीव तट पर प्यास बुझाने आया है। तब दशरथ ने आहट की दिशा में बाण चलाया, पर वहाँ पर कोई वन्य प्राणी नहीं था। वहाँ पर तो श्रवण कुमार थे और वह बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से भर उठे। और यह सुनकर राजा दशरथ को चिंता हुई और वह नदी के तट पर पहुँच गए। तभी उन्होंने देखा कि घायल अवस्था में श्रवण कुमार वहाँ पर थे। और यह देखकर राजा दशरथ को पश्चाताप हुआ और वह श्रवण कुमार से क्षमा याचना करने लगे। तभी श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा ना कर सका और ना ही मैं उन्हें समस्त तीर्थ यात्राओं पर ले जा सका। और इस समय वे दोनों प्यास से व्याकुल हैं। कृपया कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। और इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। और अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। तभी श्रवण कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए कि वह उनका पुत्र नहीं है। तभी उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। श्रवण कुमार के माता पिता दोबारा पूछे जाने पर राजा दशरथ ने सारी बात बताई। तभी श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन विलाप करने लगे। तभी उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ को तब तक पुत्र वियोग भोगना पड़ा जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में चले गए थे। इसी तरह राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए।